अगर तुमने पिछला पार्ट नहीं देखा तो पहले जाकर उसको देख लो, वरना तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। 3 साल का टाइम स्कीप होता है। हम हेवन फिल्म सिटी में ली के घर को देखते हैं, जहाँ पर ली अचानक से उठते हुए गोल्डी को बोलता है। फिर ली सोचता है कि मैं पिछले 3 साल से गोल्डी को भूल नहीं पाया हूँ। मैंने ना जाने ये दिन इस सिटी में बिताया है। और वो क्विंग, वो वाकई इग्निस पुलिस के टॉप पे पहुंच चुकी है। फ्लेम येलो साइंस एकेडमी की एक कोर डिसिप्लिन बन चुकी है और लिन के साथ भी रह रही है। मेरे लिए हर दिन 1 साल जैसा लगता है। मैंने अपने दिन फ्लेम हेवन सिटी, मैं इस बात का इंतजार किया है कि कब वह सही टाइम आएगा जब मैं अपना बदला लूंगा। कहते हैं कि लिन ने अपनी एफर्ट से सेक्रेड बीस्ट वॉर सोल को ओबटेंड किया है और पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है, लेकिन मैं तो मजाक बनकर रह गया। ड्रग और पॉइजन देकर पर हमला करने की साजिश की वजह से दुनिया ने मुझ पर हंसना शुरू कर दिया। लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। जो पावरफुल फैमिलीज थी उन लोगों ने लोगों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जिस वजह से किसी ने मुझ पर बिलीव नहीं किया। फिर भी कोई नहीं जानता कि मेरी लाइफ बाउंड स्पेस में एक बड़ा सीक्रेट छिपा है, कि उसे टाइम जब गोल्डी आया था तब एक और अंडा बाहर आया था जो कि आज तक किसी को नहीं पता। इस टाइम मेरी लाइफ बाउंड स्पेस में अभी भी 10 अंडे एग्जिस्टेड करते हैं और आज एक अंडा हैच होने के लिए रेडी है और एक कंपेनियन बीस्ट निकलने वाला है। मैं 3 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अब बाहर आ जाओ। ली के रूम से बहुत ही इंटेंस लाइटनिंग ग्लो कर रही थी। लग रहा था कि कोई बहुत ही टेरिफाइंग बीस्ट निकलेगा। स्मोक धीरे धीरे से साफ होता है। क्या ही टेरिफाइंग अपीयरेंस है। लगता है कि कोई लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट है। फिर एक क्यूट चोच दिखता है। ये क्या बकवास है, ये तो एक छोटा सा चूजा निकल टू क्लियरली एक चिकन है। फिर तेरे से ये फेरोशियस बीस्ट वाला ऑरा कैसे रहा है। क्या किसको चिकन बोल रहा है। मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हें इतना मारूंगी कि याद रखना मुश्किल हो जाएगा। ये कंपेनियन बीस्ट बात कर सकता है या हान, यह तो कहा जाता है कि कंपेनियन बीस्ट अपने बीस्ट मास्टर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सीधा बोलते हुए मैंने पहली बार देखा है। शीन, तुम्हें पता ही नहीं तो मैं कितनी जबरदस्त हूँ बच्चू, सच में। चलो लिटिल चिक, देखते हैं तुम कितनी अग्रेट हो। पहले अपनी रैंक तो दिखाओ। जब कोई कंपेनियन बीस्ट हैच होता है तो उसकी आंखों में जो स्टार पॉइंट्स होते हैं वो ही उस कंपेनियन बीस्ट का लेवल दिखाते हैं। क्या बकवास है, सिर्फ एक स्टार। गोल्डी जब हैच हुआ था तब उसके पास 5 स्टार्स थे। वो पूरे फ्लेम हेवन का एक सुपर रेयर 5 टियर बीस्ट था। तू तो एक बेचारा 1 टियर बीस्ट निकला। बदला लेने की कोई उम्मीद ही नहीं बचती आखिर में। एक फर्स्ट रैंक कंपेनियन बीस्ट का क्या फ्यूचर होता है। लगता है मेरी किस्मत ही यहीं तक थी। अब इस सारी बेइज्जती का बोझ मैं और नहीं उठा सकता। चिकन बोलती है, इडियट, अगर तुम मर गए ना तो मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊंगी। अब ध्यान से एक बार फिर देख। फिर से देखूं, हर चीज को ऊपर ऊपर से मत देखा करो बच्चे। ये क्या, उसका जो स्टार पॉइंट लग रहा था वो तो एक्चुअली बहुत सारे स्टार्स का एक पूरा क्लस्टर है। कितने स्टार्स हैं इसमें, बताना। डजन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स या फिर टेंस ऑफ थाउजेंड्स, मैं गिन ही नहीं पा रहा। ये एक स्टार नहीं है, ये तो पूरा का पूरा मैसिव स्टार फील्ड है। हिली शॉक्ड हो जाता है। यह जगह है क्या, क्या सारे स्टार्स जल रहे हैं। ये तो एक इटर्नल फिनिक्स है। ये तो सन को भी स्वॉलो आउट कर सकता है। ये कितना कोलोसल हाथ है। आखिर ये चीज है क्या। वो इतना बड़ा हाथ है कि उसने फिनिक्स को पकड़ भी लिया। वो हाथ कहता है कि आज से और अनंत काल तक को मैं ही सब प्राइमोर्डियल कैओस बीस्ट और रीइंकार्नेशन का मास्टर हूँ। ये सब आखिर है क्या। मैं ये सब देख भी क्यों रहा हूँ। ओए, ये क्या कर रहे हो तू। अचानक से अपने आप से बकबाक क्यों करने लगा है। होश में आ, ली उस बीस्ट से पूछता है। आखिर हो क्या चीज। बीस्ट बताती है, ध्यान से सुन, मैं हूँ एटर्नल इन्फर्नो फेनिक्स। ली बोलता है, तू एटर्नल इन्फर्नो फेनिक्स है। बीस्ट थोड़े फनी वे में बोलती है, बिल्कुल सही, नाम ही काफी है। प्योर इटर्नल का दूसरा नाम, और मैं 10 प्राइमोर्डियल केओस बीस्ट में से एक हूँ। ली पूछता है, और ये प्राइमोर्डियल केओस बीस्ट होता क्या है एग्जैक्टली। बीस्ट बोलती है, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता। मैं तो सिर्फ कुछ मिनट पहले ही पैदा हुई हूँ। बेवकूफ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। मुझे कैसे पता होगा ये सब। ली सोचता है, यार एक चिकन से डट खाना भी लिखा था क्या मेरी किस्मत में। क्या सच में यह चिकन वो महान इटर्नल फिनिक्स हो सकता है जो सूरज तक निकल जाए। अगर ऐसा है तो क्या मैं तो लिटरली लाइफ सेट हो गया। ली बोलता है, क्या तुम मेरे साथ सिम्बियोटिक कल्टीवेशन करोगी। वो चिकन बोलती है, ऑफ कोर्स, तुम जैसे छोटे से चिकलिंग को ट्रेन करना तो मेरे लिए बिल्कुल इजी पीजी है। तुम तो बड़े लकी हो जो तुम्हें मेरे साथ डुअल कल्टीवेशन का मौका मिला है। ली बोलता है कि ये चिकन बिल्कुल नॉर्मल वालों जैसा नहीं है।